Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम हमें कितने मार्क्स लेकर आने हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो यूजीसी नेट एग्जाम है वो 300 नंबर का होता है और ये आपकी कैटेगरी और आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि 300 में से जेआरएफ के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, नेट और पीएचडी के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। इसीलिए सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आपके साथ आज शेयर करूंगी ताकि एक आइडिया मिल जाए कि आपको कितने मार्क्स लेकर आने होंगे। आगे बढ़ेंगे लेकिन उस पर जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए यूनिट वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज की सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको हम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो अपडेटेड है, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है एंड हर सवाल के साथ आपको आंसर और इजी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। अब कई बार होता है कि आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इंटरनेट पे या बुक पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। आसानी से हर सवाल के साथ इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। शॉर्ट नोट्स के साथ में रिपीटेड पीवाईक्यूज भी आपको इस सीरीज में हम देते हैं, जिसकी मदद से इस कम समय में भी आप पेपर वन में 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ये दो नंबर्स दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आप व्हाट्सएप के थ्रू इन पर कांटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं डिस्कशन पर। देखिए, आपकी कैटेगरी में अगर हम लोग पीएचडी ओनली कैटेगरी की बात करें तो इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा लोएस्ट कट ऑफ जो है वो पीएचडी कैटेगरी की जाती है। तो जेआरएफ के लिए आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए? तो 300 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर होता है। तो जेआरएफ में मिनिमम आप लोगों को जनरल कैटेगरी में टारगेट स्कोर जो है वो 206 रख के चलना है। 206 210 जो है वो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की जेआरएफ का कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी से। लेकिन अगर हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो 230 के ऊपर भी कट ऑफ जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। अब जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स जनरल कैटेगरी में जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो पिछली बार 206 गई थी। अब इसका मतलब है कि इस बार कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगी, या तो 204 जाएगी या तो 210 तक जाएगी। इससे ज्यादा कम और इससे ज्यादा कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये दिसंबर 2024 की कट ऑफ लिस्ट है, जिससे आप लोगों को एनालाइज करके एक आइडिया दे रही हूँ। अगर आप इकोनॉमिक्स की जनरल कैटेगरी से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हो, नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो मतलब, तो पिछली बार कट ऑफ इसकी 180 गई थी। तो इस बार आप ये मानकर चलिए कि लगभग 176 से लेकर के 184 के बीच में आप लोगों को अपना स्कोर जो है लेकर आना है, फिर जाकर कहीं नेट क्वालिफाई कर पाओगे। इसी तरीके से आपका जैसे इकोनॉमिक्स में अगर एसटी कैटेगरी से एग्जाम दे रहे हो, पिछली बार कट ऑफ 172 गई थी। तो इस बार हम यही एक्सपेक्ट करें कि 168 से 176 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी जनरल कैटेगरी की, दैट इज 234। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस जनरल कैटेगरी से दे रहे हो तो आप लोग स्टूडेंट्स ये स्कोर मानकर चलिए कि 230 से 240 के बीच में आपको मार्क्स लेकर आने हैं, फिर जाकर आपका जेआरएफ होगा। नेट के लिए कट ऑफ गई थी 210 एंड पीएचडी ओनली के लिए 184। क्लियर? सो एक आइडिया मिल रहा है। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट देखिए, कैटेगरी देखिए, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर दिख रहा है वो जेआरएफ का होगा, उससे कम नेट का है और उससे कम पीएचडी का है। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लाइफ साइंस में, सॉरी, जो कि पॉलिटिकल साइंस में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिस्ट अपनी सर्च कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमर्स में नेट एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 210, मैंने आपको बताया ना मैक्सिमम की जो जेआरएफ की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी से वो 206 से 210 या 212 के बीच में जाती है। तो यही आपको स्कोर टारगेट लेकर के चलना है। 210 जेआरएफ जनरल कैटेगरी, उसके बाद 186 नेट की जनरल कैटेगरी और पीएचडी ओनली 162। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला जो स्कोर लिखा हुआ है ना, ये 139 1540 3279, ये क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। ये हमें बता रहा है कि जेआरएफ 210 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, 139 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला था कॉमर्स की जनरल कैटेगरी से, 1540 स्टूडेंट्स को नेट सर्टिफिकेट मिला है और 3279 स्टूडेंट्स की पीएचडी ओनली में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है,
इसके अलावा देखिए कॉमर्स अगर आप एससी कैटेगरी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 190 कट ऑफ गई थी आपके नेट के लिए सॉरी जेआरएफ के लिए, 158 फॉर नेट एंड 140 फॉर पीएचडी ओनली कैटेगरी। इसके अलावा और सब्जेक्ट्स देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। सो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो 198 कट ऑफ गई थी जेआरएफ की, 172 कट ऑफ नेट की गई थी एंड 152 कट ऑफ गई थी हमारे पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस अकॉर्डिंग आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक आइडिया मिल गया है। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबको तो डिटेल में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूँगी। आप इस वीडियो को एंड होने के बाद चाहो तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए या फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर नहीं पता चल रहा है, अपना सब्जेक्ट और कैटेगरी कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बता दूँगी कि कितनी कट ऑफ मिनिमम जा सकती है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।